वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 14 करवाने जा रहा हूँ। ये हिंदी की वर्कशीट रहेगी, क्लास 9 की वर्कशीट है और 29 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, यानी कि थर्सडे की वर्कशीट है। ठीक है, 3 डेज़ का हॉलीडे था तो इसलिए अब आपको बेनिफिट मिल गया। आपको 3 दिन नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने पहले ही कर लिया तो। थर्सडे की वर्कशीट न्यू है इसलिए करवा रहा हूँ, ध्यान समझ लीजिए। ये जो वर्कशीट है 2 वैल्यू की कथा से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। मैंने अलग से आंसर सारे कर रखे हैं ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे। देखो, झूरी काछी ये नाम है, इसके 2 बैल थे। ठीक है, एक था हीरा, दूसरा था मोती, और दोनों पछाई जाति के थे। कौन सी जाति थी? पछाई। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ठीक है, और डील में ऊंचे। ठीक है, ऊंचे ज़्यादा थे। ठीक है, इस तरीके से बहुत साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मतलब आपस में एक दूसरे से बातें किया करते थे। किसी को समझ नहीं आता था कैसे बातें कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। ठीक है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक है, मनुष्य कहता है मैं इतना इंटेलिजेंट, उसके बावजूद भी उसके अंदर जीवों जैसा ये गुण नहीं है। ठीक है, मतलब जानवर जैसा गुण नहीं है जो मन में बैठे बैठे ही बातों को समझ जाए। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। ठीक है, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं। मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को लड़ना चाहते हैं, नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल थप्पा होने लगता, आप मारते एक दूसरे को, मतलब प्यार से खेलते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही इन दोनों में था। अभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद। दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? अभी हमने देख लिया कि कौन सी जाति थी, पछाई जाति थी। ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद हमसे बोला गया दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे। तो मैं आपको एक बार आंसर दिखाता हूँ, वहीं से आप सारे देख लो, है ना। तो अब देख लीजिए आंसर, ये मैंने आपको समझा दिया है ना, ये समझा दिया, ये समझा दिया। फिर हमसे बोला कि दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे। तो अब लिख देना, दोनों बैल एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। ठीक है, फिर हमसे क्या पूछा गया, 4th क्वेश्चन, उनके स्वभाव की विशेषता बताइए। तो मोती स्वभाव से उग्र तथा दयालु था। ठीक है, उसे बहुत गुस्सा जल्दी आता था मोती को, और अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है। दूसरी हीरा नरम और तथा दयालु था। ठीक है, और क्या लिखना, दूसरी ओर हीरे का स्वभाव। ठीक है, हीरे का स्वभाव जो था वो नरम और दयालु था। और एक बात और लिख देना कि दोनों में एक दूसरे के प्रति विनोद और आत्मीयता का भाव भी था। ठीक है, या ये भी लिख सकते हो कि दोनों का स्वभाव एक दूसरे के प्रति विनोदपूर्ण और आत्मीय था। ठीक है, इस तरीके से 4th भी कंप्लीट हो गया। अब हम कर लेते हैं 5th को, फटाफट देखिए। 5th क्वेश्चन अब देख लीजिए, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, तो इसका आंसर आप देख लो फटाफट। तो इसका आंसर है हीरो मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। ठीक है, एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे, प्रेम की बातें। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उनमें भी ये शक्ति नहीं होती है। ठीक है, ये इसका भाव है। ठीक है, कि मतलब कहने का ये है कि ये जीव एक दूसरे के मन के भावों को इजीली समझ पा रहे हैं, और मनुष्य अभी भी इसको नहीं समझ पा रहा। ये जो हमसे पूछा गया था उसका आशय स्पष्ट किया गया है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको किसी पे अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।